मॉर्निंग सबको। आज आपके लिए लेकर आए आधुनिक इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हम बात करेंगे। तो सबको 25 दिसंबर की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं जो टीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए हैं आपके लिए। सवाल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर 40 सवाल हम आज करेंगे, इसी तरह हम 40 सवाल करते रहेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या बोला गया है। पहला प्रश्न बोला गया है माई मदर पुस्तक के लेखक कौन है। माई मदर पेंटिंग किसने बनाई थी, ये प्रश्न बताया गया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है ये माई मदर अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछे गए हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक द ऑल हिलाल की शुरुआत की, लेकिन सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने पर डैश में उन्होंने अल बलाग की स्थापना किया था। यह है 1915। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। आचार्य विनोबा भावे। डैश को भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 1920 में मुखनायक अखबार किसने शुरू किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तीनों गोलटेबिल सम्मेलन में किसने भाग लिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति यानी कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये टीसीएस द्वारा पूछा गया प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये भी टीसीएस ने 2 बार पूछा है। दलित के कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा के गठन किसने किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत की शुरुआत किसने की थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखिए अरविंद घोष का जन्म कोलकाता में डैश को हुआ था। 15 अगस्त 1872 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने डैश और डैश नाम से दी 2 साप्ताहिक की शुरुआत की थी। साप्ताहिकों का शुरुआत की थी तो अंग्रेजों में एक कर्मयोगिन और बंगाली में धर्म। ये भी टीसीएस लिए गए प्रश्न। अरविंद घोष को किस संबंध में गिरफ्तार किया गया था। अलीपुर बम केस। निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस के प्रथम प्रतिपादक कौन थे। अरविंद घोष। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी के मृत्यु के समय उनका संबंध किस राजनीतिक दल से था। स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। सी राजा गोपालाचारी। किस नेता ने हमें सीआर फॉर्मूला दिया था। सीआर राजा। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। सी राजा गोपालाचारी। किस नेता ने हमें सीआर फॉर्मूला दिया था। सी राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। सी राजा गोपालाचारी। देशबंधु किसकी उपाधि थी। सी आर दास, चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी थी। सी एफ एंड्रूज को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। दादा भाई नौरोजी थे। भारत से ग्रेट ब्रिटेन में धन की निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। दादा भाई नौरोजी। बहुत ही अच्छे सवाल। दादा भाई नौरोजी ने डैश पुस्तक में धन निष्कासन के अपने सिद्धांतों का वर्णन किया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है। स्वशासन। 1905 में भारतीय सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु किसे माना जाता था।
ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानता था। डैश महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कायदे ए आज़म की उपाधि किसे दी गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना को। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। भारत में लोकनायक शब्दों से कौन संबोधित है? ये थे जयप्रकाश नारायण। गांधी जी अपने किससे राजनीतिक गुरु मानता था? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कायदे ए आज़म उपाधि किसने दी गई थी? किससे दी गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना को। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। भारत के लोकतंत्र शब्द से कौन संबंधित है? जयप्रकाश नारायण। पुस्तक प्रिजन डायरी किसके द्वारा लिखी गई थी? जयप्रकाश नारायण। भारतीय जातीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फर खान। 1930 में गिरफ्तारी के कारण पेशवा की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे? अब्दुल गफ्फर खान। खान अब्दुल गफ्फर की किस नाम से जाना जाता था? बादशाह खान। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय। ये थे हमारे 40 सवाल। आप लोगों को अच्छा लगता है तो हम फिर से और 40 सवाल लेके आएंगे। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और लाइक भी ज़रूर कर देना और वीडियो में कमेंट कर देना कि कैसा होता है। ठीक है, धन्यवाद।